रहीम, ये लेक्चर नंबर 1 है समर क्लासेस यूईटी पेशावर कैलकुलस का। अब आपका कैलकुलस आई थिंक टीचर चेंज हो चुका है, कोई अनवर शाह पढ़ा रहा है, तो लिहाजा मैं उसी के लेक्चर को अब कवर करूँगा। तो देखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। हमने दो चीज़ों का आंसर देना है, एक इसका डोमेन फाइंड करना है, एक इसका हमने रेंज एफ को फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखते जाइए। अब डोमेन का ताल्लुक एक्स से होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि डोमेन का ताल्लुक एक्स से होता है। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब अपना फंक्शन उठा लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से समझेंगे तो आसान होगा आपके लिए। अब ट्रिक क्या है? क्या इसमें कोई स्क्वायर रूट है? नो स्क्वायर रूट। इसमें कोई स्क्वायर रूट हमें नज़र नहीं आ रहा। क्या इसमें कोई बटा या डिवीजन है? नो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी कोई नहीं है जी। अब जब भी ऐसी ये दोनों केसेस होंगे, ना उस फंक्शन में स्क्वायर रूट होगा, ठीक है जी, और ना उसमें फ्रैक्शन होगी, तो इस फंक्शन का जो डोमेन बनेगा वो पूरा रियल बनेगा। डोमेन एफ इज इक्वल टू पूरा रियल। और पूरी रियल को या आर लिखते हैं या लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये आपका डोमेन ओके हो गया। अब जाएंगे जी रेंज के ऊपर। अब मैंने क्या डिस्कस करना है? इसका रेंज एफ का। अब ये क्वेश्चन मार्क है। अब हम अपने फंक्शन को उठा लेते हैं। हमारा फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब आप देखो, अब रेंज का ताल्लुक एफ ऑफ एक्स, पूरे को रेंज बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पूरे एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। पॉइंट क्लियर जी। अब अगर मैं इस पूरे रेंज में देखूं, इसमें हमें एक एक स्क्वायर नजर आता है और एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव मतलब जीरो से हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। हाँ, जीरो आ सकता है, यानी अगर जीरो का स्क्वायर लिया जाए तो उसका रिजल्ट जीरो आता है, लेकिन किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम इधर एक डैश डालते हैं कि जीरो आ सकता है, लेकिन हमेशा जीरो से क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब हमने पूरा एफ बनाना है। पूरे एफ में इधर एक 1 भी है, तो मैं क्या करता हूं, इस साइड के साथ यानी एक्स स्क्वायर के साथ 1 ऐड करता हूं। तो मैंने जो लेफ्ट के साथ किया है वो मैं राइट के साथ भी करूंगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं। 0 प्लस 1 से क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब पूरा एफ ऑफ एक्स आ गया। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब हम इसका रेंज आसानी से बना सकते हैं। किस तरह बनाओगे? अब देखिए, इधर डैश लिखा हुआ है। डैश का मतलब ये ब्रैकेट डालोगे। अब आपने लिखना है 1, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स बड़ा है 1 से, यानी 1 इंक्लूड होगा, फिर कामा 1 से बड़ी वैल्यू। 1 से बड़ी वैल्यू तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, बहुत सारी वैल्यू है। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर से स्मॉल ब्रैकेट। ये हमने बड़े आसानी से इसका रेंज। अब आप देखते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या, आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। आपने इसका डोमेन निकालना है और आपने इसका रेंज निकालना है जी। दो चीज़ें आपने करनी है जी। अब आप क्या करोगे? मैंने आपको, अब अगर अपना फंक्शन उठा ले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, मैंने आपको बताया था कि एक्स को डोमेन बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। अब अगर आप देखिए, इसमें स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट को बोलते हैं रेडिकल, या स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को रेडिकेंड बोलते हैं, अंदर वाली, और ऊपर वाले को रेडिकल बोलते हैं। अब आपने जब भी स्क्वायर रूट होगा,
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी स्क्वायर रूट होगा और आप निकाल रहे हैं डोमेन, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू क्या लेना होगा, 0। जब भी स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर आपने जो भी वैल्यू होगी x में वो आपने उठा लेनी है, वही आपका डोमेन में आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 0 हो सकता है और 0 से और वैल्यू बड़ी होगी। तो मैं आसानी से इसका डोमेन लिखूंगा कि बिल्कुल क्या करेंगे, 0 इंक्लूड है तो इधर से स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है जी, कि 0 हो सकता है और जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। 0 से तो बहुत सारी वैल्यू बड़ी है, तो इधर से स्मॉल ब्रैकेट डाल दोगे, ये आपका डोमेन निकला। अब जाएंगे जी इसके रेंज के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टारगेट है इसके रेंज को निकालना। अब देखते जाइए, अब आपका फंक्शन किसके बराबर है, फंक्शन बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के। मैंने आपको पहले बताया था कि एफ ऑफ एक्स को रेंज बोलते हैं। अब हमने एफ ऑफ एक्स को निकालना है। किसको निकालना है, एफ ऑफ एक्स को, यानी रेंज को। अब मैं क्या करता हूं, पहले ये वाली वैल्यू एक्स को लेता हूं। एक्स हमेशा ऊपर मैंने क्या कहता, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट भी है, अब पूरा एफ ऑफ एक्स बनाते हैं, तो स्क्वायर रूट डाल दो इसका भी। तो एक्स स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ग्रेटर। अब इसके आगे एफ ऑफ एक्स बनाना है तो इधर नेगेटिव है, तो इधर मैंने जब नेगेटिव मल्टीप्लाइड करूंगा तो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाइड करूंगा और राइट में भी 0 के साथ भी नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा। तो अब ये ग्रेटर और इक्वल टू वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। दोबारा रिपीट करो, जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। -0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब अगर आप अपना एफ ऑफ एक्स देके, आपका एफ ऑफ एक्स तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के बराबर है, यानी इसके साथ एक एक्स्ट्रा 1 भी लेना है। अब मैं इधर एक 1 लिख देता हूं और इक्वेलिटी की दूसरे साइड पे भी 0 के साथ 1 ऐड कर देता हूं, बकाया ये सारा फंक्शन लिख देता हूं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होगा, लेस आर इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर आप इसको देखिए, ये आपका एफ ऑफ एक्स बन चुका है, ये आपका एफ ऑफ एक्स आएगा लेस आर इक्वल टू 1। अब हम रेंज को आसानी से बना सकते हैं कि रेंज क्या होगा, कहते हैं कि 1, तो 1 तो इंक्लूड है क्योंकि इधर इधर डैश लिखा हुआ है, तो इधर से स्क्वायर ब्रैकेट फिर कॉमा 1 से कम वैल्यू, तो वो तो सारी नेगेटिव वैल्यू आती है, तो माइनस इन्फिनिटी होगा। आई थिंक रेंज भी आपको क्लियर होगा, डोमेन भी आपको क्लियर होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने फंक्शन को देखे, अब आपको एफ ऑफ टी की वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर रूट। दो चीज़ें आपने निकालनी है, एक आपने डोमेन निकालना है, एक आपने रेंज निकालना है। क्वेश्चन क्लियर। अब अपना एफ ऑफ टी ले ले, एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर रूट। मैंने आपको पहले बताया था अगर इधर एक्स होता तो एक्स डोमेन था, अब टी आ गया, टी आपका क्या होगा, ये आपका डोमेन हो गया। ये हमने, अब यहां पे क्या है, यहां पे देखिए, अब देखिए जब भी बटा में रिजल्ट आ जाए, दोबारा रिपीट करो, जब भी बटा में रिजल्ट आ जाए तो एक चीज तो ये होगी, एक तो स्क्वायर रूट है, तो मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अब स्क्वायर रूट बटा में आ गया, अब स्क्वायर रूट किस में आ गया, बटा में आ गया, तब इससे ये डैश वाला सिंबल नहीं है, ये हटा दोगे क्योंकि बटा में आप 0 को पुट नहीं कर सकते, तो हम इससे ये वाला हटा देंगे, टी इज ग्रेटर देन 0। अब मैं डोमेन को लिख सकता हूं। अब देखिए इधर डैश नहीं है, इसके साथ वो नीचे वाला डैश नहीं है, तो इसका मतलब है कि t ग्रेटर देन 0 से बड़ी वैल्यू। तो अब मैं दोनों छोटे ब्रैकेट यूज करूंगा, एक 0 फिर कामा 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़े तो बहुत सारी वैल्यू है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। सिंपल तरीके से मैंने इसका डोमेन क्या कर दिया, निकाल दिया। अब जाएंगे जी इसके रेंज के ऊपर कि इसका रेंज किस तरह बनाएंगे।
अब ये क्वेश्चन मार्क होगा। अब आपका फंक्शन एफ ऑफ टी किसकी इक्वल है? 1/t स्क्वायर रूट की इक्वल है। अब आपने करना क्या है? अब आपने सिंपल अपना टी बनाना है। अब आप क्या करोगे देखते जाइए। अब अगर आप देखें, सबसे पहले इस तरह कर दे, एफ ऑफ टी जो है वो आपका रेंज है। अब डोमेन टी था, रेंज इसका क्या होगा? एफ ऑफ टी। सॉरी। अब देखिए, अब थोड़ा सा खुद अपना जहन लगा ले। अगर मैं टी की वैल्यू, मुझे पता है कि टी मैं पुट करूंगा 0 से इंफिनिटी तक, मैं 0 भी पुट नहीं कर सकता, ये लास्ट वाला, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है। अगर मैं इनके अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं नीचे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दूं तो ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है। क्या इससे नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? नो, 0 तो मैं पुट नहीं कर सकता। तो हमेशा जो एफ ऑफ टी की वैल्यू आएगी, तो रेंज में सिंपल से निकाल रहा हूं कि रेंज जो होगा वो भी 0 नहीं आ सकता, और इससे सारी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सिंपल हो गया जी। बिल्कुल सर, सिंपल। अब थोड़े से डिफिकल्ट पढ़ते हैं। अब आप देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 04 क्या कहता है? कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी अंडर द रूट। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आप देखते जाइए, अब हमने टारगेट में क्या जहन में लेके आना है? डोमेन इसका निकालना है और इसका रेंज निकालना है। बटा में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब देखिए, सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? डोमेन। अब अपना फंक्शन उठा लो, एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/1 प्लस टी का स्क्वायर रूट। पॉइंट क्लियर? अब आप क्या करोगे? एक चीज तो मैंने बताई थी कि आपने पहले स्क्वायर रूट का मसला हल करना है। अब स्क्वायर रूट के अंदर टी है, तो हमें पता है कि टी हमेशा जब भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अब आप कहोगे कि सर क्या इससे डैश हटा सकते हैं? नो नो, पहले हमने उस वजह से हटाया था। अगर आप फंक्शनल देखें, पहले तो अगर मैं टी की जगह 0 पुट कर रहा था तो 0 अंडर रूट बटा में 0 आ रहा था, लेकिन अब इसके साथ एक्स्ट्रा 1 है, तो अगर 1 में 0 को ऐड कर दिया जाए तो बटा तो 0 नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम इसका डोमेन निकालेंगे। अब 0 में डैश आ गया तो इधर से स्क्वायर ब्रैकेट होगा, इधर से 0, टी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू तो बहुत सारी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर स्मॉल ब्रैकेट होगा। जब भी इन्फिनिटी होगा दूसरी साइड से स्मॉल ब्रैकेट। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब जाएंगे जी इसके रेंज के ऊपर। अब अपना फंक्शन उठा लो। आपका फंक्शन क्या है? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी का स्क्वायर रूट। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आप देखिए, रेंज किसे कहते हैं? एफ ऑफ टी को पूरा रेंज बोलते हैं। एफ ऑफ टी को पूरा क्या ले बोलते हैं? रेंज बोल सकते हैं। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आप देखते जाइए, अब मैं क्या करूंगा देखते जाइए। अब आप देखें, अब आपने इस वैल्यू को जहन में रखना है कि t इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब अगर मैंने एफ ऑफ टी बनाना है, अगर मैं t को क्या रख दूं? अगर मैं t की जगह 0 रख दूं, अगर मैं इधर 0 रख दूं, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 1 आएगी, इज इक्वल टू 1 आएगी। अगर मैं t को 0 से बड़ा कर दूं, यानी 2 ले लूं, 3 ले लूं, तब आप दे सकते हैं कि ये वैल्यू फॉर एग्जांपल या 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है जी। तो 1/3 क्या होता है? 1/3 तो 1 से कम होता है। तो इसका मतलब ये बना कि एफ ऑफ टी का जो रिजल्ट होगा इस केस में सॉरी, एफ ऑफ टी का जो रिजल्ट होगा वो इस केस में लेसर इक्वल टू 1 होगा। पॉइंट क्लियर? यानी
मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए 1 प्लस टी अंडर द रूट, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। इसका डोमेन नोट कर ले, रेंज को इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, इधर से आप रिमूव करते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक।